मैं एक किसान नेता हूं, किसानों के दुख दर्द में मैं दूर रहा हूं। निश्चित रूप से यहाँ की किसानी को किसी को चिंता नहीं है, ना जवानी को किसी को चिंता है। ये किसानी का सिंबल गन्ना किसान निश्चित रूप से व्यवस्थाएं परिवर्तन करेगा। कि सही मायने में समस्याओं का समाधान करने की इच्छा से अगर कोई यहाँ से विधायक बनना चाहे तो साहब ये कांटों वाला ताज पहनने के बराबर है साहब, बहुत बड़ा ये सारी चीजें। सुरेंद्र खद्दा का जब जन्म हुआ 4 साल की उम्र मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, हमारी जमीन में सेम आ गई थी साहब। इन दोनों आंखों ने कभी सुख नहीं देखा है। दुख देखते देखते हमारे आंसू सूख गए। यहाँ के कैंडिडेट रोते हैं हमारी टिकट कट गई इसलिए रो रहे हैं। कोई बोल रहा है हमें 2 बार हरवा दिया इसलिए रो रहा है। सुरेंद्र खद्दा के चुनाव के परिणाम चाहे कुछ भी रहे, मुझे इनकी चिंता नहीं है, मैं रोऊंगा नहीं साहब। मैं जनता के बीच में 24 घंटे रहूंगा। 3 तारीख को परिणाम आएंगे, 4 तारीख को वापिस गाँव के अंदर धन्यवाद का दौरा होगा और 2028 के चुनाव के वोट मांगने हम शुरू कर देंगे। नमस्कार, जनता की बात में आपका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी चुनावी यात्रा है जो चल रही है। हम कोई ना कोई खास पर्सनैलिटी है जो हम आपको मिलाते। आज मेरे साथ में एक निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार खद्दा तो टीबी क्षेत्र से जो संबंध रखते हैं, जो संगरिया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो चुनाव है जो संगरिया का लड़ने जा रहे हैं। खद्दा जी, किस तरह का चुनाव प्रचार है जो आपका चल रहा है मौके पर? सबसे पहले तो जनता की आवाज चैनल की ओर से आप मेरे पास आए हो। आपके चैनल में मुझे मौका दिया है आपने, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके तमाम दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूं। और सबसे मैं अपील करता हूं कि इस बार सुरेंद्र खद्दा का सहयोग और समर्थन करें। किस तरह सहयोग मिलता है कि गन्ना और किसान साथ में आपके चलते हैं? किसान के बेटे भी और निशान भी आपको गन्ना और किसान का मिल गया साहब। ये हमारा जो इलाका है एग्रीकल्चर बेस्ड इलाका है। यहाँ की जो इकोनॉमी है वो टोटली डिपेंडेंसी जो है हमारी, चाहे वो किसान है, मजदूर है, दुकानदार है, एग्रीकल्चर कृषि के ऊपर आधारित है। किसी भी कैंडिडेट का 13 कैंडिडेट रेस के अंदर है, किसी कैंडिडेट का जो सिंबल है वो किसानी से समर्पित नहीं है। एकमात्र सुरेंद्र खद्दे का सिंबल ऑटोमेटिकली हमने भरा और सिंबल अलॉट हुआ इलेक्शन कमीशन से किसानी का। मैं एक किसान नेता हूं, किसानों के दुख दर्द में मैं दूर रहा हूं। निश्चित रूप से यहाँ की किसानी को किसी को चिंता नहीं है, ना जवानी को किसी को चिंता है। ये किसानी का सिंबल गन्ना किसान निश्चित रूप से व्यवस्थाएं परिवर्तन करेगा और जनता के अंदर भरपूर उत्साह है कि इस बार किसान के बेटे को सत्ता के ऊपर बिठाएंगे। किस तरह कर पाएगा? बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस है, बीजेपी है, निर्दलीय भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं ये मानता हूँ ये चैलेंजिंग है। बड़ी बड़ी 100 साल पुरानी पार्टियां हैं, बड़े बड़े दबंग लीडर हैं, करोड़पति लोग हैं, बड़े उनके अलग प्रकार के बिजनेस, यहाँ के नशा दबंगाई उनका पेशा रहा है, पेशेवर लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों बंगले वाले लोग हैं। लेकिन हमारी टीम का हौसला जज्बा देख करके मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 100 साल पुरानी पार्टियों के सामने, बड़े बड़े लीडर्स के सामने हमारे सपोर्टर हम लोग बड़े बुलंद हौसले के साथ खड़े हैं। मैं मेरे तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ और हमारे जुनून के आगे मैं समझता हूँ कि धनबल फीका पड़ जाएगा। और पंजाब का एक इतिहास मैंने पढ़ा हुआ है, गुरु साहब फरमाते हैं बाणी के अंदर कि जब जब इतिहास के अंदर धनबल का और जुनून का मुकाबला हुआ है तो जहाँ जुनून की हुई है, जज्बे की जुनून हुई है साहब, धनबल की हार हुई है। और ये जनता इस बार 2023 के चुनाव में जज्बे जुनून को जिताने जा रही है, धनबल आ रही है सर। सर, क्या लगता है जिस तरह आप लोगों के बीच में जाते हो तो क्या मुद्दे आपके रहते हैं, लोगों को जो बताते हैं लोग आपको वोट देते क्यों दे? सर, मैं समझता हूँ कि टोटली यहाँ पे क्लैप्स हो चुका है जो सिस्टम है वो। मैं समझता हूँ यहाँ पे नशे की बहुत बड़ी मार है। कोई भी लीडर माइक के ऊपर आकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। करप्शन बहुत बड़ा है। एक अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक एक फाइल को यहाँ से यहाँ रखने पैसे की डिमांड करता है साहब। गुड गवर्नेंस नहीं है। गाँव की जो फ्रंट लाइन है, जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, गाँव के अंदर सीट पे अवेलेबल नहीं मिलता है साहब। गाँव के गरीब किसान मजदूर तेल जलाते हुए तहसील हेडक्वार्टर पे, सब डिवीजन हेडक्वार्टर पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे घूमते हैं सर। तो गुड गवर्नेंस देंगे हम और 0 टॉलरेंस पॉलिसी होगी हमारी करप्शन वालों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं। यहाँ पे मंथली सिस्टम के ऊपर यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ पे अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही है यहाँ पे, इसलिए जनता को न्याय नहीं मिल रहा है साहब। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि सही मायने में समस्याओं का समाधान करने की इच्छा से अगर कोई यहाँ से विधायक बनना चाहे तो साहब ये कांटों वाला ताज पहनने के बराबर है साहब। बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है संगरिया का विधायक बनना। तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। निश्चित रूप से करना पड़ रहा है साहब, लेकिन हमारा जज्बा जुनून इतना ईश्वर की कृपा है कि हम एक साइड में ये सारी चीज़ें। सुरेंद्र खद्दा का जब जन्म हुआ 4 साल की उम्र मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी।
हमारी ज़मीन में सेम आ गई थी साहब। इन दोनों आंखों ने कभी सुख नहीं देखा है। दुख देखते देखते हमारे आंसू सूख गए। यहाँ के कैंडिडेट रोते हैं हमारी टिकट कट गई इसलिए रो रहे हैं। कोई बोल रहा है हमें 2 बार हरवा दिया इसलिए रो रहा है। सुरेंद्र खद्दा के चुनाव के परिणाम चाहे कुछ भी रहे, मुझे इनकी चिंता नहीं है, मैं रोऊंगा नहीं साहब। मैं जनता के बीच में 24 घंटे रहूंगा। 3 तारीख को परिणाम आएंगे, 4 तारीख को वापस गाँव के अंदर धन्यवाद का दौरा होगा और 2028 के चुनाव के वोट मांगने हम शुरू कर देंगे। यहाँ से 55 लोग कैंडिडेट MLA बनने की रेस में शामिल थे साहब, आज गायब हो गए सब लोग। मगर सुरेंद्र खद्दा 2023 का भी लड़ेगा, 2028 का भी लड़ेगा। आप भी बहुजन समाज पार्टी में गए थे, मांग रहे थे। बिल्कुल सर, टिकट मांगना सबका अधिकार है सर। किसी से भी पार्टी से कोई टिकट मांग सकता है, यह कोई अपराध नहीं है टिकट मांगना सर। आपको क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस से बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं, सुरेंद्र खद्दा के लिए कौन आएगा? सुरेंद्र खद्दा का पूरा घर स्टार प्रचारक है साहब। हमें किसी स्टार प्रचारक की परवाह ही नहीं है। मैं तो एक कुशल वक्ता हूँ, मेरे मुकाबले का वक्ता पूरे प्रदेश में ही नहीं है साहब। मोदी जी के साथ मेरा मुकाबला है भाषण के अंदर, मैं बता रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में मेरे मुकाबले का वक्ता नहीं है। मेरी बड़ी बेटी हिंदी भाषण में राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेट की हुई है, मेरी छोटी बेटी वक्ता है, मेरा 8 साल का बेटा माधव वक्ता है, मेरी मिसिस रोज खद्दा वक्ता है साहब। यहाँ पे जितने कैंडिडेट है उनसे अच्छा भाषण तो मेरे बेटे का है साहब। तो आपको क्या लगता है अच्छा पैकेज छोड़ के आप राजनीति के अंदर, राजनीति में चैलेंज तो मिल रहा तो विजय सुताय पहले? मैं सर 11 लाख का पैकेज छोड़ के हूँ। एमएनसीज के अंदर क्लस्टर हेड था। मैं कोई रिजाई से सोया उठ करके नहीं बोल रहा हूँ मुझे MLA बनाओ साहब। और मेरे को पूरे अच्छी तरह से नॉलेज है, इलेक्शन मैनेजमेंट का मुझे नॉलेज है। मैंने कई सरपंची कैंडिडेट्स के, कई MLA के मैंने इलेक्शन मैनेज किए हुए हैं सर। और यह चुनाव बड़े इजी वे में, इजी मोड में लड़ रहा हूँ सर मैं। और गाँव के अंदर ये 2-2 आदमी जो सिस्टम बना रखे हैं उनको हम समाप्त करेंगे। ये कुशासन को इस बार जनता उखाड़ करके गंगा जी में फेंकने का हम काम करेंगे। चैलेंज की मुझे कोई परवाह नहीं है साहब। चैलेंज का आप क्वेश्चन बार बार मुझे मत पूछिए पत्रकार महोदय। चैलेंज स्वीकार करना मेरा हॉबी है, मेरा रुचि है, मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है सर। बीजेपी कांग्रेस तो ठीक है, लेकिन निर्दलीय भी टक्कर दे रहे, वो भी कहते हैं जनता की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। कोई टक्कर में नहीं है, मैंने आपको बोला है मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सुरेंद्र खद्दा एक तरफा हजारों वोटों से जीतने जा रहे हैं सर इस बार। क्या लगता है सुरेंद्र खद्दा संगरिया का पूरा विकास करा पाएगा? विकास सर, ये संगरिया टिब्बी विधानसभा दोनों दलों के विधायक बने। आमदन देने में 10वें नंबर पर हम, विकास के मामले में 192वें नंबर पे पहुंच गए। अंडर मैट्रिक 9वीं फेल यहाँ से ज्यादातर चुन कर गए। वेल एजुकेटेड सुरेंद्र खद्दा जाएगा। संगरिया टिब्बी विधानसभा को पूरे प्रदेश ही नहीं देश का हम रोल मॉडल स्थापित करेंगे। पहले 6 महीने के अंदर प्राइवेट कंसल्टेंसी एमएनसीज को लाकर संगरिया टिब्बी में रोजगार मेलों का आयोजन करवाऊंगा। पहले ही कलम के अंदर हम टिब्बी को राइस बेल्ट घोषित करवाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा 300 करोड़ की लागत से हम कृषि आधारित हैवी इंडस्ट्री संगरिया के अंदर लेकर आएंगे। संगरिया इलाके के किसानों को, पाखड़ा के किसानों को पानी की बड़ी किल्लत रहती है। मेरा प्रयास रहेगा इंदिरा गांधी कैनाल से कोई किसी तरह की व्यवस्था करके और हम एक यहाँ से संगरिया के किसानों को एक नहर दिलवाने का हम काम करेंगे। हम संगरिया टिब्बी को सिरमौर बनाएंगे। तकरीबन 300-400 करोड़ रुपए की ग्रांट लाऊंगा। आज तक ये लोग 5 करोड़ की भी नहीं ला पाए। चलो शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ये थे मेरे साथ में सुरेंद्र खद्दा जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर संगरिया से चुनाव लड़ रहे हैं। लाइक और कमेंट करके मेरे को जो बताइए इनकी बात आपको कैसी लगी। धन्यवाद।